जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। परंतु इन सौदागर महादान ने बल राजा के बाद से राक्षसी पाप चलाया है और बल राजा के बाद से ही काल पड़ाने लगे हैं। और जब काल पड़ता है, जब जमीन माता बीमार होती हैं तो बीमारी के सबब से दुबली हो गई है, जिससे जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है, जिससे जमीन माता बिल्कुल दुबली हो गई है। और जिस तरह से कि आदमी बीमार होता है और उसके शरीर की हड्डी, गोश्त और चर्बी वगैरह बीमारी के सबब से गल जाती है, तो बीमारी की वजह से ना ताकत भी हो जाती है। तो इसी तरह से अब जमीन माता भी बीमारी के सबब से ना ताकत हो गई है और चर्बी वगैरह गल गई है। सो इस बात का इंसाफ क्या चाहिए। इंसाफ करने से खुद मालूम हो जाएगा। तमाम जान के बच्चे बचने के लिए किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़ कर के बंदोबस्त करो। जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। वो किताब मुफीद आम मौसम ब जगत कारनी अष्ट सतनी साधनोपदास मोत वतन मुलक मारवार यह जगत कारनी, जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जहाँ बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965, पेज नंबर 38 कि देवता ने बीमार किया है, सो देवता जानवरों को चाहता है। सो देवता के नाम का देवता के ऊपर बकरा चढ़ाओ। जब तुमको आराम होगा, सो वो बीमार आदमी अपनी बीमारी के सबब से और डर की वजह से अपनी ज़िंदगी के खाते चढ़ा देते हैं। सो वो तो बनियों के राक्षसी पाप से भूले हुए हैं, जिसे जैसा कि सुझाते हैं वैसा ही करने को लग जाते हैं। तो बीमार आदमी के नाम का पाप कराना छोड़ देते हैं। जब वो अच्छा हो जाता है तो इन लोगों की बुद्धि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है, जिससे ऐसा ही सोचता है कि जो भगत होता है उसको भी ऐसा ही राक्षसी पाप से करते हैं, कि जिससे उनको भी खबर नहीं होने देते हैं कि पाप का कराना बुरा है या भला है। सो इस संसार के लोगों, पाप कराना तो बुरा ही है। सो किसी जानवरों को या दूसरे जीवाजंतु को मत सताओ, बल्कि दूसरे शख्स को मारते हुए देखो तो मत मारने दो। जिस तरह से कि जानवरों की और दूसरी जीवाजंतु की जान है, उसी तरह से सबके शरीर में जान है। सो जीवाजंतु की जान तुम्हारी कोशिश करने से बच सके तो बचाओ। तो क्योंकि नेकी का दर्जा है वो अच्छा ही है। मगर यह बनी अपने राक्षसी पाप से साधु फकीरों को भी ऐसा ही सुझाव देते हैं कि समाज के ऊपर बकरा चढ़ाना दुरुस्त बात है। अगरचे वो दया भी करे तो राक्षसी पाप के जादू से उसको दया भी नहीं होने देते हैं, तो उसको भी दया भी नहीं आवे और वैसा ही करने को लग जावे। और जब यह बने राक्षसी पाप से साधु फकीरों को बीमार कर देते हैं और उनके घट में देवताओं का छल सुझा देते हैं, तो वो भी जानवर को अपने हाथ से मारने को लग जाते हैं। और जब अच्छे हो जाते हैं तो फिर पर्चों के भरोसे यह कहने लग जाते हैं कि देवी देवता सच्चा है और मैं झूठा हूँ। और यह नहीं समझते हैं कि यह रावण के मुआफिक राक्षसी पाप का कर्तव्य है। और यह महाजन लोग पहले तो उसके नाम का पाप 84 लाख कुंडों के ऊपर करा के उसको बीमार कर देते हैं, और उसके घर वालों को या खुद उस बीमार को जादू से ऐसा सुझा देते हैं कि देवता ने बीमार कर दिया है, सो देवता जीव मांगता है। जादू से ऐसी बुद्धि फेर देते हैं। और जब यह समझते हैं कि अब तो बीमार के घर जीव यानी बकरा पाड़ा वगैरह देवता के नाम से मार दिया गया है, जब उस बीमार के नाम का पाप कराना उन 84 लाख कुंडों के ऊपर से छोड़ देते हैं, तो फिर वो बीमार अच्छा हो जाता है। इससे देवताओं के बच्चों को सच जानते हैं, मगर उनको यह खबर नहीं है कि रावण की तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। पेज नंबर 39। इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। अगर इन बनियों के राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ जाती तो दुनिया फौरन इनके जाल को छोड़ा देती, परंतु संसार को अब तक इनके जालों की खबर नहीं है। इससे दुनिया के लोग अपने हाथों से किरोड़ों जानवर को देवताओं के ऊपर मारते हैं। और अलावा इसके संसार के अंदर हैजा की बीमारी में किरोड़ों शख्स को मार देते हैं और राजा बादशाहों के हाथों से किरोड़ों जानवर को मरवा देते हैं। जब किरोड़ों पाड़ा बकरों के चमड़ों के चीरे
करवा के दरख्तों की मूलायम डालियों में बांध बांध के लटका देते हैं। और जो संसार उनके चमड़ों की चीरे ना करे तो बेचारे संसार को जादू से बीमार करके ऐसा सुझा देते हैं कि तुम खालों को चीर कर झाड़ो और दरख्तों के ऊपर खाल की चीरे बांधो। जब बांधते हैं और जो नहीं बांधते हैं तो उनको यह सुझाते हैं कि देवता ने बकरा पाड़ा नहीं माना, इससे उसको जादू से बीमार ही रखते हैं कि देवता ने बकरा पाड़ा नहीं माना, इससे उसको जादू से बीमार ही रखते हैं। सो जब कि वो चमड़े की चीरें सूख जाती हैं, जब दरख्तों को तकलीफ़ होती है, क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में जान है उसी तरह से इन दरख्तों के अंदर भी जान है, जिससे दरख्त सरस बज रहते हैं। सो यह दरख्त तो ऐसे सती है कि अपने को फल फूल खिलाते हैं और आप धूप में खड़े रहते हैं और दूसरे पर छाया करते हैं और उनकी लकड़ियों को अपन लोग जलाने के काम में लाते हैं। और जो कि वनस्पति है वो तमाम जान के लिए रिजक है, क्योंकि तमाम इससे परवरिश पाते हैं। सो सब कोई मालूम होता है। और मैं जो आप लोगों को बार बार लिख करके दर्शाता हूँ, सो सिर्फ इस गरज से दर्शाता हूँ कि तुम संसार के लोगों की बुद्धि इन बुनियों के राक्षसी पाप से भ्रष्ट हो रही है। इससे दूसरे जीवों की पहचान तो क्या, तुमको अपने शरीर की ही पहचान नहीं रही है, क्योंकि इन बुनियों ने अपने राक्षसी पाप से वनस्पति चीज़ों को ही भूत पलित बना रखा है और दुनिया के हाथों से उन दरख्तों के अंदर किलो तक गड़वा देते हैं। सो यह दुनिया की भूल है, क्योंकि दरख्तों के अंदर तो ना तो भूत है ना पलित खबीस वगैरह है। यह तो सिर्फ सौदागर महादान की जालसाजी है, क्योंकि अपन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इससे ऐसा ही सूझता है, बल्कि यहाँ तक तो इनका जाल है कि नींद के अंदर सपना वगैरह होता है। जैसे कि नींद में मरे हुए का सपना सूझ जाता है, उसी तरह से जादू से मरे हुए का जागना सपना किसी किसी को कर देते हैं और फिर उसी के घर में ऐसा सुझा देते हैं कि मेरे को भूत मिला है और देखा है, और जिसको सपना कराते हैं फिर उसको जादू से बीमार कर देते हैं। जय परमेश्वर देवता लोगो, जय परमेश्वर। साध नवदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर देवता लोगो, जय परमेश्वर।